उपस्थित सज्जनों, धर्म अनुरागी माताओं एवं बहनों, आज मैं आप लोगों के सेवा में लोमस ऋषि के द्वारा काकभूषुंडी को ज्ञान देने के बारे में बताने जा रहे हैं। संत तुलसीदास ने रामचरित्र मानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी प्राणी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काकभूषुंडी जी गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाया, जो इस प्रकार है। पूर्व के एक कल्प में कलियुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं का निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। वे भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु भगवान विष्णु की निंदा कभी नहीं करते थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वह अन्य द्विजों से ईर्ष्या और भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। इसके पश्चात इस व्यवहार से उसके गुरु अत्यंत दुखी होकर उसे श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था उसका अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि रे पापी, तू गुरु का निरादर किया है, तू सर्प के अधम योनि में चला जा और वे सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अनेक अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्मने और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इससे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और इसकी सर्वत्र अबाध गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी।
इसके पश्चात उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त किया। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वह जो भी शरीर धारण करता था उसे बिना कष्ट के सुखपूर्वक त्याग देता था। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र का त्याग कर नया वस्त्र पहन लेता है, प्रत्येक जन्म का याद उसे बनी रहती थी। श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्त के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उसने अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। इसके पश्चात इस व्यवहार से कुपित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को अपने श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवा को बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया और वे कौवे के रूप में ही रहने लगे तथा काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। साथियों, आपके सेवा में बस आज इतना ही। अगर आपको लोमस ऋषि के द्वारा काकभुसुंडी को दिया ज्ञान आपको अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल हिंदू धर्म दर्शन को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे एक अनुरोध है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राधे राधे।